सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट द वैल्यूज इनटू 4x4 इंटीजर एरे एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट द नॉर्म ऑफ द एरे। राइट, सो आपको एक एरे डिक्लेयर करना था और उसके बाद उसमें आपको वैल्यू फिलअप करनी थी अपनी मर्जी से, और उसके बाद फिर आपको जो नॉर्म कैलकुलेट करना था वो ये था कि आपको सारे नंबर्स का पहले आप स्क्वायर करोगे और फिर उनका सम करोगे, और जो सम आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे। दैट वुड बी द आंसर। दैट इज फार इजी and I'm going to tell you how to do this. It's a very simple job. Just 1 minute. Practically I will let you know how to go about that. तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पर हमने बना लिया नॉर्म। यहाँ पर हम इसको नॉर्म लिख लेते हैं। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। बहुत इजी है। आपको यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। मैं इसको आपको सिंपल एक एरे डिक्लेयर करना है और हम इसको बिल्कुल स्टैटिक मेन या सिंपल मेथड से कर रहे हैं। हालांकि हम इसे क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज। तो ये पहला मेथड है, इस फर्स्ट सोल्यूशन है। मैं दूसरा सोल्यूशन भी इसमें दूंगा, आप कोई भी सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट है। तो मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया पहले से, क्योंकि उसने मेरे को बोला था 4x4 का बनाना है। सो दिस इज 4x4 एरे और मैंने ये डिक्लेयर करके इसको मैं अब मुझे वैल्यू फिलअप करनी है। तो मैंने यूजर से कहा कि प्लीज इनपुट द वैल्यूज, ठीक है, एंटर वैल्यूज इन एरे, ठीक है जी। ये हमने एरे डिक्लेयर कर लिया और अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। इंटीजर i इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास 4 रो हैं तो देयर मस्ट बी i इज इक्वल्स टू 0 से लेके हम i लेस देन 4 तक जाएंगे, i प्लस प्लस, ठीक है। और सेम कोड यहाँ पर भी आएगा फॉर इंटीजर j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। अब हमें करना क्या है कि हमें इसमें वैल्यू फिलअप करनी है। सो हमेशा बेटर क्या होता है कि हम फंक्शंस के थ्रू करें, दैट विल बी ऑलवेज बेटर, लेकिन ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो हमने पहले एक एरे डिक्लेयर कर लिया और अब हम उसमें वैल्यू फिलअप करते हैं। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर ऊपर एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। हम वैसे स्कैनर लिख सकते हैं लेकिन हमने स्टार लिखा है। अब हम इस क्लास इस मेन के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर SC कोई भी आइडेंटिफायर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हमारा अगला काम ये है कि हमें इसका ऑब्जेक्ट तो बन गया है, अब हमें सिर्फ यूजर से वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर ली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, एंटर वैल्यू, ठीक है। अब आप चाहे जैसे वैल्यू ले लो, कुछ लोग इंडेक्स के थ्रू लेते हैं, कुछ लोग तो इसको लिखते ही नहीं, वो आपकी मर्जी है, बट इट इज एडवाइज कि हमेशा प्रॉम्प्ट देना चाहिए। एक्स आपके एरे का नाम ए है, सो ए आई जे इक्वल टू, यहाँ पर हम दे देंगे SC डॉट नेक्स्ट लाइक दिस। और अब हमने करना ये कि ये चलेगा आपका और ये आपसे वैल्यू लेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पर, क्योंकि अब ये पेपर तो हो ही चुका है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्विस्ट कर देता हूँ कि मैंने ये ऐसे बना दिया है और इसको मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ और ये मेरा आई हो जाएगा और प्लस के बाद ये डबल कोट्स और ये इस तरह से डबल कोट से बंद कर दिया, प्लस पर जे प्लस और ये यहाँ पर ये क्लोजिंग हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास वो वैल्यू आएगी, ठीक है। हम ये ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको देने से इतना हो जाएगा कि हमें पता रहेगा कि किस इंडेक्स नंबर रो और कॉलम में वैल्यू जा रही है। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर इसका शो बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं व्हाट इज द गिवन एरे व्हाट वी हैव एंटर्ड। सो हमने इसको पूरा कॉपी कर लिया और हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ एक स्टेटमेंट दे देते हैं SOP का, ठीक है, ठीक है ना, एरे एलिमेंट्स, राइट। ये हमने बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर बजाय यूजर से लेने के यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर देंगे। सो ये हमने इसको यहाँ से इसको हटा दिया और ये वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट कर दी। एलन नहीं लगाएंगे, नॉर्मल लेंगे, इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे, ये हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि थोड़ा गैप रहे इसलिए हम इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पर एक SOP का स्टेटमेंट आएगा, SOP एलन कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है।
ताकि SOP समय बचा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको सोल्यूशन भी मिल जाए और आपको टाइम भी नहीं लगे। ये पूरा प्रोग्राम है ये, ठीक है, 15 मार्क्स का। सो ये आपने एक एरे बनाया। अब मैं कमेंट्स बाद में बताऊंगा इसमें कैसे कमेंट्स लिखने हैं, और बहुत आसान है कमेंट लिखना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हम इसमें वैल्यू एंटर कर रहे हैं। ये हम वैल्यू पहले एक्चुअली एरे की वैल्यूज शो कर रहे हैं, और उसके बाद हम सम दिखाने के लिए एक अलग लॉजिक बनाने जा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है, जब हम फंक्शंस यूज नहीं करते तो हमें एक ही काम को बार बार रिपीट करना पड़ता है। दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, राइट। अब हमने इसको पेस्ट किया। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर डूइंग द समेशन, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, बिकॉज वी हैव टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे करेंगे उसका सम, हमें ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, सम लेके हम करेंगे, 0 ले लेते हैं उसको, और उसके बाद हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है एज सच। हम यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस AIJ। तो ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देगा। हमें इनको सबको ऐड करना था, राइट, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, इनको ऐड करने से पहले इनका स्क्वायर चाहिए हमको, ठीक है, इनका स्क्वायर का सम चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर इसको M2 करके AIJ एक बार और कर देंगे, तो ये क्या करेगा, ये इसका स्क्वायर हो गया। आपको क्या देगा, सर हम यहाँ मैथ डॉट POW यूज़ कर लें, अरे भाई बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक ईजी मेथड हो गया। तो अब क्या होगा, ये पहले इसका N2 करेगा और उसके बाद ये इसका सम प्रिंट करेगा, राइट है। तो अगर आपको थोड़ा सा कोई वो है, डाउट है किसी तरह का कि कैसे प्रिंट कर रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी सम आ रहा है उसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बट मैं वो कर नहीं रहा, राइट। इतना कर देंगे और उसके बाद हम बहुत ईजी सा कोड बनाएंगे। यहाँ पर ये हो गया सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, राइट। और नॉर्म ऑफ नंबर के लिए हमें क्या करना होता है कि सम निकालना है उस एलिमेंट्स के स्क्वायर का, वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो सम निकल के आएगा फॉर लूप के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है। दैट इज फार इजी। हम यहाँ पर एक सिंपल SOP स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, सम जो भी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा सम, ठीक है। ये एक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि अब हम यहाँ लिखेंगे नॉर्म, राइट, नॉर्म। तो नॉर्म ऑफ एरे जो हमारा निकला वो क्या निकला, ये जो सम है हम इसको बंद कर देंगे मैथ डॉट SQRT में, ये इस तरीके से, ठीक है, बस। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये 16 एलिमेंट के लिए चल रहा है, मैं इसको सिर्फ अभी तो 16 एलिमेंट, यानी 4x4 का मतलब है कि 16 एलिमेंट हुए, राइट। हम इसको चला के देखते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने इसको कंट्रोल K किया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, और अब हम इसे रन कराएंगे। हमने इसको रन किया, हमसे वैल्यू पूछ रहा है, हम एक्जैक्टली वही वैल्यू देंगे जो हमें क्वेश्चन पेपर में दी गई है, ताकि हम अपने कोड को टेस्ट कर सकें। 1 2 1 3 5 2 1 6 3 6 1 2 3 4 6 3, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ नंबर आ रहा है 114.177, लास्ट में 825। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। होप दैट इट इज इजी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।